आज हम सीखेंगे टैली डेटा का बैकअप लेना पेन ड्राइव में, और साथ ही हम सीखेंगे टैली डेटा को हम कैसे मेल कर सकते हैं जिप फाइल बना के। इस वीडियो में हम टैली डेटा का मैनुअल बैकअप लेंगे, यानी कि टैली डेटा के लोकेशन में जाके कॉपी करेंगे, टैली डेटा को जिप फाइल बनाएंगे और उस जिप फाइल को हम कैसे मेल कर सकते हैं या किसी और प्लेस पे कॉपी कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा फ़ोल्डर है कहाँ। अगर हम ये नहीं जानते कि हमारा टैली डेटा फ़ोल्डर कहाँ पे लोकेट है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ऑल्ट वाई की प्रेस करके, या यहाँ से माउस पे ऊपर हम जा सकते हैं जहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि डेटा पाथ हमारा डी ड्राइव है और उसमें टैली डेटा नाम की फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर के अंदर हमारा टैली डेटा है। तो हम डी ड्राइव में जाएंगे और उसके बाद टैली डेटा के फ़ोल्डर में जाएंगे। फ़ोल्डर में आ गए हैं और ये टैली डेटा का जो फ़ोल्डर है, इसमें जितनी भी डेटा होगी वो यहाँ पे शो होगी। अगर हमें ये देखना है कि जो हमने कंपनी अभी खोली हुई है उसका डेटा कौन सा है, तो हम ये डेट मॉडिफाइड में देख सकते हैं। तो ये डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम ये जान सकते हैं इससे कि हमने जो ये कंपनी खोली है उसका डेटा यही है। अगर हम इस डेटा को पेन ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारा पेन ड्राइव लोकेट है, हम उस पेन ड्राइव में जाएंगे और कंट्रोल वी की प्रेस कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डेटा देख सकते हैं कि यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो इस तरह से टैली का डेटा कॉपी पेस्ट हो जाता है किसी भी ड्राइव में, चाहे हम पेन ड्राइव में रखना चाहें, चाहे कोई और भी ड्राइव क्यों ना हो, तो हम उसमें इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी हम दूसरी चीज़ सीखते हैं कि अगर हमें टैली डेटा को मेल करना है ईमेल में, तो कई बार टैली डेटा इतना हेवी होता है कि ये सारा फाइल जा ही नहीं पाता। इसको हमें जिप फाइल बनानी पड़ती है और जिप फाइल बनाने के बाद ही ये अटैच हो पाता है मेल में। तो ये जिप फाइल इसका कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी हम टैली डेटा फ़ोल्डर पे वापस आ जाते हैं। हम चाहें तो इसको, जैसे हमने अभी कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ से भी इसका हम जिप फाइल बना सकते हैं। और अगर हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट हम अगर जिप फाइल बनाना चाहते हैं, तो हम जहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन है टैली डेटा का, वहाँ पे भी जाके राइट की माउस का प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टू .rar है, तो ये जिप फाइल बन जाएगी। अभी यहाँ पे ये वार्निंग इसीलिए आ गया है क्योंकि ये हमने कंपनी ऑलरेडी टैली में खोली हुई है। अगर ये कंपनी हमने ऑलरेडी खोल रखी है तो टैली डेटा के फ़ोल्डर में जाके टैली डेटा जिप फाइल नहीं बन पाएगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे टैली डेटा के जिप फाइल बनाने का दो सॉल्यूशन है। अगर ये एरर शो होता है फिर भी, या तो हम इस कंपनी को ओपन ही रहने देंगे, फिर भी ये जिप फाइल बन जाएगा। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। अभी हमने जो एक्सटर्नल लोकेशन में टैली डेटा को पेस्ट किया था, हम उस डेटा पे जाके यहाँ पे हम रन कर सकते हैं जिप फाइल को, तो ये बन जाएगा। तो जिप हम यहाँ पे कर देंगे तो ये जिप फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया है। अब कंपनी यहाँ पे ओपन ही है, फिर भी ये यहाँ पे जिप फाइल बन गया और ये जिप फाइल पूरा वर्क करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि अभी जो ये कंपनी ओपन है तो हम इसको टैली प्राइम में क्लोज कर देंगे पहले, और उसके बाद हम यहाँ पे जिप फाइल बनाएंगे ओरिजिनल टैली डेटा लोकेशन पे जाके। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। ऑल्ट F1 हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेट द कंपनी, हम कर देंगे यस। तो एक बार एंटर मार के ये हमारी कंपनी सेट हो जाएगी और अब हमारा ये डेटा जो है वो जिप फाइल में बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको जिप फाइल बना लेते हैं। पहले डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर माउस का राइट की प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो भी जिप फाइल बनाने की एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पे शो होगी। तो हम इसको ऐड टू जिप हम कर देंगे। तो ये हमारा जिप फाइल बन गया है और ये हमारा टैली डेटा कंप्रेस हो गया है। और टैली डेटा मेल पे भेजने के लिए हम ये आसानी से अटैच कर सकते हैं और हम भेज सकते हैं, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फाइल है, इसकी साइज़ बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से हम मेल पे भेज देंगे डेटा को।
और ऑन दी अदर हैंड अगर हमने मेल से डेटा रिसीव किया है और उसको हम टैली में लोड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप रिसीव करते हैं मेल से या आप डाउनलोड करते हैं तो ये ऐसा ही रहेगा जिप फाइल में। तो हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, राइट की माउस का प्रेस करना होगा, फिर हम करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर, और एक्सट्रैक्ट हियर कर देने के बाद ये डेटा वापस से टैली डेटा का फ़ोल्डर बन चुका है। ये एक्चुअल फाइल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे टैली डेटा का फ़ोल्डर लोकेशन है वहाँ पे जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। और मैं आपको ये हटा के बता देता हूँ, ये मैंने दोनों ही डिलीट कर दिया। अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं तो ये हमारा पेस्ट हो गया है। अब हम दोबारा से कंपनी खोलेंगे तो हमारी सेम कंपनी खुल जाएगी। आपको बताता हूँ, दोबारा से हम ये खोल देते हैं तो ये हमारी कंपनी वापस से खुल गई है। तो इस तरह से हम टैली डेटा को कॉपी कर सकते हैं, मैनुअली जिप फाइल बना सकते हैं टैली डेटा का। और हमने कोई जिप फाइल रिसीव किया है तो उसको हम वापस से टैली डेटा बना के टैली में कैसे डालेंगे वो भी हमने आज के वीडियो में सीखा है। आज के वीडियो में इतना ही था। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।